स्केल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जो 9 सितंबर से 13 सितंबर तक होगा, जिसमें हम यूएस आयल, यूरो यूएसडी और गोल्ड की एनालाइज करेंगे। पहले हम यूएस आयल को देख लेते हैं। पिछले वीक हमने जो एनालाइज किया था उसके हवाले से बात कर लेते हैं। पिछले वीक जब हम आयल को एनालाइज किया तो 73 के आसपास था और यहाँ पर यही पोजीशन थी कि अगर इस एरिया को एज ए सपोर्ट ले लेता है तो फिर ये बुलिश साइड निकलेगा, और अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है तो फिर जो है वो ये सेल हो सकता है, क्योंकि ये काफी इम्पोर्टेंट था। हाँ, उसके ये एक माइनर लेवल होने के बाद जो है वो मेजर ये था। अगर ये ब्रेक होने के बाद अगर इस एरिया को एज ए सपोर्ट ले लेता है तो फिर एक और अच्छी बाइंग मिल सकती है, लेकिन अगर ये एरिया भी ब्रेक क्लोज हो जाए तो फिर इसके पास काफी हद तक चांसेस होंगे कि 66 वाला एरिया देखे। और कुछ जो है वो मूवमेंट इस तरह की नजर आ रही थी कि अगर ये एरिया ब्रेक करता है तो यहाँ पर जो है वो ये दोबारा इस एरिया को टेस्ट करेगा। टेस्ट करने के बाद फिर जो है वो नीचे की पोजीशन बनेगी। दूसरा ये भी था कि ये सीधा ही यहाँ तक आके और इस एरिया को जो है वो एज ए सपोर्ट ले सकता है, लेकिन इनमें से जो है वो यही हुआ कि इसने सीधा ही इस एरिया को ब्रेक क्लोज कर दिया एक ही दिन के अंदर। और जब ये एरिया ब्रेक क्लोज हो गया था तो मैंने यही बताया था कि अगर इसको प्रॉपर सपोर्ट लेता है तो गुड है, तो हम इसमें बाय की उम्मीद देख सकते हैं। और लेकिन अगर ये ब्रेक हो जाता है, शेडो ब्रेक भी हो जाता है, तो भी काफी वीकनेस आ जाएगी। लेकिन इसने तो ब्रेक क्लोज कर दिया था तो फिर इसके पास तो और कोई चांस था ही नहीं मजीद जो है वो नीचे जाने के सिवाय। तो ये थी हमारी पिछले वीक में आयल की एनालाइज। और अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक यूएस आयल में जो है वो कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। आयल में अगर नेक्स्ट वीक के लिए अगर हम बात करें तो इस टाइम जो है वो ये सपोर्ट के बिल्कुल आस पास आया है, लेकिन टेस्ट नहीं किया इसको। और इसके बाद जो है वो नीचे की सपोर्ट है 63.7 वाली। तो समझना ये है कि ये एरिया नीचे भी ब्रेक किया और फिर इसको इसने ऊपर ब्रेक किया, और यहाँ से ये एक डे का जो है वो शेडो ब्रेक क्लोज भी है इस रेजिस्टेंस एरिया में। अब यहाँ समझने जो है वो ये है कि इसमें दो चीजें हो सकती हैं। ये एरिया ब्रेक नहीं होना चाहिए, मतलब टेस्ट हो, इसके नीचे हल्का सा भी अगर निकलता है, मतलब यहाँ तक आता है शेडो इसका, और लेकिन ये है कि अगर क्लोज कोई अच्छा दे देता है यहाँ पर तो फिर इस तरह की पोजीशन बनेगी। इस तरह मतलब अगर जो है वो शेडो आ जाता है, या फिर कम से कम कोई छोटे क्लोज भी लगा दे या एक डे का क्लोज लगा दे, तो फिर इस तरह की पोजीशन भी बन सकती है ये नीचे से आके दोबारा ऊपर निकल जाए। और अगर ये सीधा ही आ जाता है यहाँ पर और इसको टेस्ट करता है लेकिन क्लोज यहाँ ऊपर ले जाके देता है, तो फिर एक अच्छी बाइंग दोबारा यहाँ तक मिल सकती है। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, और अगर इसको भी ब्रेक करता है, इसके ऊपर जाके डे के क्लोज करता है, तो ये दोबारा फिर नीचे आ जाएगा। इसी को ऊपर नीचे ब्रेक करता रहेगा 2-3 दिन लगा के, और इसी यहीं कहीं क्लोज कर देगा वीकली। और अगर ये इस एरिया को प्रॉपर टेस्ट करता है और यहाँ से अगर ये सेल हो जाता है तो फिर दोबारा जो है वो इस तरह की पोजीशन बनेगी। यहाँ पर यही पोजीशन है कि आयल को ये एरिया टेस्ट करना काफी हद तक जो है वो पड़ सकता है। ये भी ब्रेक है, ये पॉसिबल है कि इस यहाँ तक भी चला जाएगा या चला जाए, लेकिन ये है कि ये मूवमेंट के ऊपर डिपेंडेड है कि कितनी फास्ट मूव होती है, क्योंकि ये इस तरह की जो है वो इन एरियाज के अंदर सेलिंग ट्रेंड नहीं बन सकता जब तक ये दोबारा, हाँ ये अलग बात है कि अगर ये यहाँ से जाता है और इसको टेस्ट करता है बिल्कुल प्रॉपर,
तो फिर हम कह सकते हैं कि ये यहाँ से दोबारा इस तरह आ सकता है। ये एक पोज़ीशन बन सकती है, लेकिन उसके लिए पहले इसको सपोर्ट पे होना ज़रूरी है और इस टाइम जो है वो ये जो सपोर्ट ज़ोन था, ये एक ज़ोन बनता है सपोर्ट का, ये उस ज़ोन के अंदर इसका क्लोज़ लगा है, इसलिए मैंने यहाँ ज़ोन नहीं बनाया, सिर्फ़ एक लेवल ही बनाया कि यहाँ पर क्या पोज़ीशन है। जैसी पोज़ीशन यहाँ पर है, इस बेस पे इसको चाहे ये इसको टैच करके आए, ब्रेक करके आए, या फिर जो है वो अगर ये भी हो सकता है कि ये इसको ब्रेक करके यहाँ से निकल भी जाए ऊपर तक, लेकिन ये है कि वहाँ से फिर जो है वो इस तरह की पोज़ीशन भी होगी। लेकिन ये इतना बड़ी मूव ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो वीक में तो नहीं होगी, लेकिन इसको सपोर्ट ज़रूर टैच करना पड़ेगा। जैसा मैंने कई बार बताया कि जब तक मार्केट प्रॉपर सपोर्ट पे नहीं होती, ट्रेंड नहीं बनता, तो अभी फ़िलहाल मेरे हिसाब से आइल के पास कोई सपोर्ट जो है वो प्रॉपर नहीं है। ये जो ज़ोन सपोर्ट ज़ोन बनता है, ये ब्रेक कर चुका है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये एरिया इसको इस एरिया तक भी ले जा सकता है। ऐसा हो सकता है, ये नहीं है कि नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये एरिया ब्रेक कर देता है 66 को, तो फिर इसके पास 63 वाला एरिया टच करना पड़ेगा इसको। वो जैसा मैंने पहले ही बताया कि अगर ये ब्रेक नहीं करता, इसको टच करता, तो फिर ये ऊपर से जाके नीचे की तरफ सेल होगा, अगर इस एरिया को ब्रेक नहीं करता। लेकिन अगर इस एरिया को ब्रेक करता है, तो फिर ये 69 के नीचे-नीचे रह के जो है वो 63 तक आके यहाँ से सपोर्ट बना के दोबारा ऊपर जा सकता है इस तरह। तो मैं जो है वो आइल के अंदर नेक्स्ट वीक के अंदर मुझे जो है वो यही पोज़ीशंस नज़र आ रही हैं। और अब देख लेते हैं यूरो यूएसडी को। यूरो की हमारी प्रीवियस वीक की एनालाइज़ की अगर हम बात करते हैं, तो यूरो आपके सामने है, यहाँ पर था तकरीबन, ये वाला जो है वो पिन था इसका 1.105 के आसपास का एरिया था, इससे थोड़ा-सा नीचे। तो यहाँ पर मैंने यही कहा था कि इसके पास तो सिर्फ़ और सिर्फ़ बुलिश साइन ही है, बुलिश ही होगा। फिर ये इस एरिया को टच करके हो जाए, अगर इस एरिया को ब्रेक कर देता फ़ास्ट, तो फिर इस एरिया से बुलिश होगा। लेकिन इसको 1.111 वाला जो एरिया है वो टच करने के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो आप देख सकते हैं इसने जो फर्स्ट डे एक बुलिश क्लोज़ किया, फिर सेकंड डे जो है वो नीचे आया, लेकिन सपोर्ट तक भी नहीं आया, सपोर्ट से ऊपर-ऊपर रहा और यहाँ से जो है वो दोबारा अपसाइड गया। और जैसा मैंने पहले भी पिछली एनालाइज़ में भी ये चीज़ बताई थी कि लेवल तक जाता है या फिर लेवल से थोड़ा नीचे भी रह सकता है। तो आप देख सकते हैं कि जो है वो रेज़िस्टेंस एरिया के आस-पास इसको टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद दोबारा नीचे आके क्लोज़ किया। इसमें तो सिंपल था कि यहाँ से इसी एरिया सपोर्ट ज़ोन से जो है वो इस रेज़िस्टेंस ज़ोन तक जाने के चांसेस होंगे। हाँ, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर यहाँ से होना इसने बाय ही है। तो ये थी हमारी पिछले वीक यूरो यूएसडी की एनालाइज़ और अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक यूरो में कौन-कौन से इम्पोर्टेंट एरियाज़ होंगे। यूरो यूएसडी में नेक्स्ट वीक के लिए अगर हम बात करें, तो इस टाइम ये एक एरिया ऐसा है 1.106 वाला, ये वाला जो ज़ोन बना हुआ है, इस ज़ोन पे कुछ कंडीशंस हैं ऐसी जो बुलिश हो सकती हैं, लेकिन ये ऊपर से ब्रेक भी है। अब देखना ये है कि इस एरिया पे क्या करता है। अगर तो इसको बुलिश होना हुआ, तो ये इस एरिया को दोबारा अपनी एज ए सपोर्ट रख रख सकता है और अगर नहीं रख पाया इसको एज ए सपोर्ट, तो फिर नीचे भी आ सकता है, क्योंकि ये लेवल को टेस्ट ना करना कुछ डबल माइंड करने वाली बात हो गई है। अब ऐसा हो सकता है कि अगर ये इस एरिया को टेस्ट करता है और ऊपर चला जाता है और अगर यहाँ से दोबारा रिजेक्ट होता है, तो फिर ये नीचे आ सकता है इस तरह। और ये भी हो सकता है क्योंकि ये ब्रेक है, तो ये सीधा नीचे आ सकता है इस तरह। कुछ कह नहीं सकते। वीक के स्टार्ट में 1-2 मेरा ख़्याल है मंडे को ये अपना क्लियर कर देगा। अगर मंडे मंडे के दिन जो है वो इससे नीचे कोई शैडो वग़ैरह ना ले गया 1.106 जो ये ज़ोन का टॉप है, तो फिर ट्यूसडे से ये बुलिश होना स्टार्ट कर देगा, जो पोज़ीशन यहाँ पर नज़र आ रही है। क्योंकि अगर हम इस यहाँ पर ये पोज़ीशन देखिए ना, अब यहाँ 2 बुलिश क्लोज़ किए हैं, मतलब लेवल से ऊपर दोबारा, और
फिर एक सेल। अब अगर इसको नीचे जाना हुआ तो ये मंडे को इस एरिया को ब्रेक कर देगा। अगर मंडे को पूरा दिन इसको ब्रेक नहीं किया तो फिर ट्यूसडे को बुलिश होने के चांसेस होंगे। इस तरह से जो है वो हो सकता है। और सेकंड ये है कि अगर तो ये एरिया वैसे ब्रेक तो है, लेकिन ये अगर ऊपर गया तो ये यहाँ तक टॉप तक जा सकता है या थोड़ा बहुत अप जा सकता है, लेकिन ये सीधा मुश्किल जाए। फिर ये दोबारा इस एरिया तक आएगा और इस एरिया के आने के बाद इस तरह की पोजीशन बन सकती है। ये इस सूरत में जब ये जोन पूरा ब्रेक हो, शेडो ब्रेक हो जाए या फिर क्लोज भी लगा, अगर इसका क्लोज भी हुआ है डे का एक, तो फिर दूसरा शायद ये नीचे ले आएगा। इस तरह की पोजीशन बन सकती है। जो मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है यूरो के अंदर जिस तरह की पोजीशन है वो कुछ इस तरह ही लग रही है नेक्स्ट वीक। अभी फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता कि ये बुलिश हो सकता है या बेरिश। हाँ, अगर ये इसको फिर दोबारा ये इसको ब्रेक कर आता तो फिर तो कह सकते थे कि ये यहाँ से दोबारा राउंड ऊपर का राउंड लगाएगा। अब ये सपोर्ट जो है ये भी ब्रेक क्लोज है, एक क्लोज नीचे है, एक ऊपर है, एक नीचे है और फिर दो ऊपर है। तो इस हिसाब से जो है वो ये भी हो सकता है कि ये जो ब्रेक क्लोज था इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ तक गया और दोबारा नीचे सेल ट्रेंड स्टार्ट कर दे, और ये भी हो सकता है कि यहाँ से दोबारा सपोर्ट ले और बुलिश भी हो जाए। तो यूरो में जो है वो नेक्स्ट वीक के लिए कुछ इस तरह नजर आ रहा है। अब देख लेते हैं गोल्ड को। गोल्ड में अगर हम अपनी प्रीवियस एनालाइज के हवाले से बात करें तो गोल्ड को जब हमने एनालाइज किया था तो यहाँ पर था 2500 प्लस था तकरीबन। और यहाँ पर मैंने यही कहा था कि ये हो सकता है कि यहाँ से कुछ ऊपर जाए 2510 तक, और 10 के आसपास से ये रिजेक्ट होगा और आएगा 2484 तक। और अगर 84 भी ब्रेक हो जाता है तो फिर 2468 के आसपास। और यहाँ से फिर जो है वो दो चीजें हैं, अगर ये जोन पूरा ब्रेक हो जाता है तो फिर तो ये ऊपर टॉप टेस्ट करके सेकंड जो है वो सपोर्ट लेगा 2450 की। और अगर ये बॉटम ब्रेक नहीं करता और यहाँ से दोबारा बुलिश हो जाता है, ऊपर की तरफ निकल जाता है, तो फिर यहाँ से बुलिश होने के चांसेस होंगे 2524 से लेकर 30 तक। ये एक 60 टिप्स का जोन था। अगर ये इसको फास्ट ब्रेक कर जाता है तो फिर एक मजीद जो है वो 2550 को टेस्ट कर सकता है। और अगर यहाँ से ये रिजेक्ट हुआ तो फिर दोबारा इसके पास 2484 के अलावा कोई सपोर्ट नहीं है। और मूवमेंट की इस तरह हुई है वो भी आपके सामने। इसने पहले 2407 तक, सॉरी 2507 तक जो है वो एक हाई लगाया, और मैंने 2510 का कहा था, और मैंने यहाँ से कहा था कि अगर तो 2484 प्रॉपर टेस्टेड रहा तो ये 2550 इजीली जाएगा। अगर 2484 ब्रेक कर देता है तो फिर इसके पास चांसेस यही होंगे कि 2524 से 30 का एरिया, और यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो फिर नीचे। और इसी तरह से हुआ कि इसने जो है वो इस एरिया को पूरा नीचे ब्रेक किया, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि मजीद सेल के लिए इसको जोन ब्रेक करना पड़ेगा, जो इसने नहीं किया। और ना ही जोन के अंदर कोई क्लोज लगा, और इसने ऊपर क्लोज देने के बाद जो है वो एक बुलिश सेटअप दिया। और आप देख सकते हैं कि 2529 को टेस्ट किया, और 2529 टेस्ट करने के बाद 2485 तक नीचे आया। तो ये थी हमारी पिछले वीक की गोल्ड की एनालाइज। और अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। गोल्ड में अगर नेक्स्ट वीक की बात करें तो काफी कंफ्यूज किया हुआ है गोल्ड ने इस बार तो बहुत ज्यादा। मतलब इस वीक की मूवमेंट ने बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि अगर इसको सेल ट्रेंड बनाना होता तो फिर ये 20 से ऊपर ना निकलता, इस एरिया से जो दिया था 24 से ऊपर ना निकलता, और ये 29 तक गया है पिछले वीक भी। और अगर ये 24 से ऊपर ना निकलता तो हम समझ सकते थे कि ये शायद सेल ट्रेंड की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन नीचे भी अगर हम देखें तो वही कहानी तो यही है कि इसको भी देखें तो कोई प्रॉपर सपोर्ट तो इसको नहीं है नीचे, लेकिन ये है कि सपोर्ट के बेस पे ये जा तो सकता है ऊपर।
क्योंकि बुलिश ट्रेंड के अंदर मौजूद है और 24 को इसने ब्रेक नहीं करना था। अब 24 ब्रेक हुआ है तो इसका मतलब ये है कि बुलिश भी हो सकता है। अब मेरा ख्याल है कि कुछ इस तरह की पोजीशन बन सकती है। शायद ये यहाँ से 20 तक जाए ऊपर, या फिर ये पहले नीचे आ जाए। अब दोनों में से कोई एक तरफ की मूव हो सकती है, या तो अगर ये जाए इस एरिया को टेस्ट करे और इस तरह की पोजीशन बनाता है, इस तरह बन सकता है, क्योंकि ये अब कुछ कंफर्म नहीं है इस बार। और अगर ये यहाँ से आता है और इसको टेस्ट करता है और यहाँ से बुलिश होता है तो फिर सेम है। ऊपर के लेवल में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि कोई भी ऑल टाइम हाई एरियाज हैं ये, तो कुछ भी हो सकता है। और यहाँ से ये जो है वो यहाँ तक भी जा सकता है इस तरह। अगर ये 34 को ब्रेक करता है, ऊपर कोई क्लोज करता है, तो फिर 55 से 60 वाला लेवल होगा। 34 से ऊपर डे के 2 क्लोज चाहिए, या फिर यूं समझ लें कि एक क्लोज करने के बाद भी स्टे करता है तो ये 55 ऊपर के 2555 तक जा सकता है। ऊपर के एरियाज हाई रिजेक्शन एरियाज हैं, जहन में रखिएगा, बिना जो है वो किसी एसएल के या फिर बिना जो है वो किसी कंफर्मेशन के अपनी एंट्री मत बनाइएगा। ये एरिया जो है 2475 से 68 का, 68 से 75 जो है वो ये 70 पिप का एक अच्छा जोन है बाइंग मेरे ख्याल से। अगर इसको ये पोजीशन बनाता है, इसकी 75 तक आता है और पोजीशन देता है यहाँ से बुलिश की, तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छा अच्छा मतलब पॉइंट है ये बाइंग के लिए। और अगर इसको ब्रेक कर जाता है डे के अंदर, और तो फिर ये दोबारा जो है वो यहाँ तक आ सकता है और यहाँ से फिर इस तरह की पोजीशन बन सकती है। यही है कि 2450 से 32 ये तो बिल्कुल सेल के लिए जो है वो पोजीशन नहीं रखता, लेकिन हाँ, अगर ये 68 के नीचे कोई पोजीशन देता है तो यहाँ से 110 जो है वो 150 जो है वो ट्रेड हो सकती है। मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि इस टाइम सेल ट्रेंड में जा रहा है या फिर ये बाय ट्रेंड में, क्योंकि दोनों तरफ शो कर रहा है। जैसा कि यहाँ पर इस वीक में उम्मीद थी कि ये एक वन साइडेड ट्रेंड बना ले और 24 को शायद ब्रेक ना करे, सेल ट्रेंड बना ले, या फिर ये 30-35 से ऊपर कोई जो है वो निकल के 35-36 तक जाके और दोबारा वापस आए, तो फिर एक बुलिश की भी कहानी हो सकती है। तो इसने दोनों ही नहीं किया। वही प्रीवियस जो हाई था वो भी इससे ब्रेक नहीं हुआ, जो तकरीबन 31-32 का था, वो भी ब्रेक नहीं हुआ, और 24 को भी ब्रेक कर दिया। तो अब फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता वन साइडेड की। हाँ, मैंने लेवल्स दे दिए हैं, आप पोजीशन देख के उसके हिसाब से जो है वो इसको आराम से वन साइड देख सकते हैं। वैसे भी अगर यहाँ से देखें, कोई ये छोटी ट्रेड नहीं है। अगर यहाँ से देखें तो 550 पिप बनते हैं, 75 से जो है वो 2520, 550 पिप, ये कोई मामूली ट्रेड नहीं है। फिलहाल मेरा ख्याल है कि मैं मशवरा यही दूंगा, या तो ये नीचे आ जाए, सपोर्ट बनाए, या फिर ये ऊपर से रिजेक्ट हो। अगर ऊपर से रिजेक्शन शो करता है 2520 वाले एरिया से, तो भी एक अच्छा चांस होगा ये भी सेल के लिए, और इस तरह से जो है वन साइडेड आप देख सकते हैं। नीचे आप इसमें सेल करना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं रहेगा, और इस एरिया से 35 से ऊपर जो है बाय करना मुनासिब नहीं रहेगा, क्योंकि अगर ये यहीं कहीं से रिजेक्ट हुआ तो ये दोबारा यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, और 2509 तक भी आ सकता है ये इस तरह। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बात समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीक के लिए जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे इन तीन पेयर्स के अंदर, गोल्ड, यूरो यूएसडी और यूएस आइल के अंदर, इस तरह की पोजीशंस बनती हुई नज़र आ रही हैं। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।